श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेश अंक। श्री गणेश। गणेश की वंदना प्राय सभी हिंदू प्रत्येक शुभ कार्य के आरंभ में करते हैं। यहाँ तक कि किसी कार्य आरंभ के लिए श्री गणेश करना एक मुहावरा बन गया है। गणेश की यह प्रथम वंदना इसलिए की जाती है कि कार्य निर्विघ्न पूरा हो जाए। गणेश पूजा केवल भारत में ही सीमित नहीं, बृहत्तर भारत अर्थात नेपाल, चीन, तुर्किस्तान, जावा, बाली, बोर्निया, तिब्बत, बर्मा, सियाम, चीन, इंडो चाइना तथा जापान तक में गणेश की उपासना फैली हुई थी एवं है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार जन्म के कुछ देर बाद शनेश्वर की दृष्टि पड़ने से उनका सिर कट गया था। इस पर विष्णु ने एक हाथी का सिर काटकर उनके धड़ पर संयोजित कर दिया। इसी कारण उनका नाम गजानंद पड़ा। इसी पुराण के अनुसार एक बार परशुराम जी शिव पार्वती के दर्शन के लिए कैलाश गए। उस समय वे निद्रित थे और गणेश जी पहरा दे रहे थे, अतएव उन्होंने परशुराम जी को रोका। इस पर कलह हुआ और अनंततः परशुराम जी ने अपने परशु से उनका एक दांत काट डाला। इसी कारण वे एक दंत हैं। माघ काव्य के अनुसार उनका यह दांत रावण ने उखाड़ लिया था। गणेश जन्म की लोक में एक यह कथा भी प्रचलित है कि एक बार पार्वती स्नान करने गई। वहां उनका मन ऊबने लगा और समय काटने के लिए उन्होंने मिट्टी का या उन्हें जो उपटन किया गया था उसी लिजी का एक गजमुख बालक बना डाला और पीछे से उस पिंड में जान डाल दी, जो गणेश हुए। गणेश संबंधी कथाओं में एक मुख्य कथा यह भी है कि उन्होंने महाभारत का लेखन कार्य किया था। भगवान वेदव्यास जब महाभारत की रचना विचार कर चुके तो उन्हें उसे लिखवाने की चिंता हुई। इस पर उन्हें ब्रह्मा जी ने गणेश जी से यह कार्य लेने का परामर्श दिया। गणेश जी ने इस शर्त पर लिखना अंगीकार किया कि यदि व्यास कहीं रुकेंगे तो मैं लिखने का कार्य बंद कर दूंगा। व्यास जी ने इसे समझ समझ कर लिखने के अनुरोध के साथ स्वीकार किया। जब उन्हें रुकना होता तो वे कूट श्लोकों की रचना करके बोल देते थे। इनके अर्थ समझने के लिए गणेश को रुकना पड़ता था। इस बीच व्यास अनेक श्लोकों की रचना कर डालते थे। गणेश जी विद्या बुद्धि विधायक विधायक है। इस रूप में भी उनकी कुछ वंदना की गई है। वैदिक बृहस्पति भी बुद्धि के देवता हैं। गणेश जी के आयुधों में परशु प्रधान है तथा उनका नाम गणपति है। महायान बौद्ध संप्रदाय में और तंत्रों में भी गणेश पूजन के विविध प्रकार और क्रियाकलाप मिलते हैं। और हठ योग में शरीर के भीतर जो अनेक चक्रों की कल्पना की गई है उसमें मूलाधार गुदा चक्र के देवता गणेश है। बौद्धों में श्वेत हस्ती बहुत पवित्र और पूजनीय माना जाता है। उनके यहाँ कथा है कि बुद्ध माता माया देवी को स्वप्न हुआ था कि एक श्वेत गज स्वर्ग से उतरकर उनके मुख में घुसा। पीछे बुद्ध गर्भस्थ हुए। फलतः सफेद हाथी बुद्ध का सूचक माना गया है। इसी से कई स्थानों की अशोक की धर्म लिपियों में श्वेत हस्ती की मूर्ति को स्थान दिया गया है। अशोक के कालसी वाले प्रज्ञापन में लेखों के ऊपर इस हाथी की एक मूर्ति खुदी हुई है जिसके नीचे गजतमो सर्वश्रेष्ठ गज लिखा है। इसी प्रकार धोली के प्रज्ञापन में सबसे पहले हाथी की एक आधी मूर्ति उभार कर बनी है। इसी धर्म लिपि में छठे प्रज्ञापन के अंत में से तो श्वेत शब्द भी लिखा है। गिरनार वाली धर्म लिपि में 13वें प्रज्ञापन के
नीचे श्वेतो हस्ति स्वर्ग सर्वलोक सुखहारो नाम, अर्थात सब लोकों को सुख ला देने वाला श्वेत हस्ती ये शब्द खुदे हैं। इसके सिवाय उनकी धर्म लिपियों के चौथे प्रज्ञापन में यह भी दिया है कि जनता को धार्मिक भाव से हाथियों का दर्शन कराया जाता था। गणेश की गजाकृति की चर्चा हम बौद्ध धर्म की उक्त हस्ती पूजा में पाते हैं। यह बात इस तौर पर और दृढ़ होती है कि बुद्ध के नाम भी विनायक और गणश्रेष्ठ हैं। अब तक गणेश जी की जो सबसे प्राचीन मूर्ति मिली है वह बूमरा नागोद राज्य मध्य भारत की है। यह मूर्ति द्विभुज है। जावा के हिंदू मंदिरों में भी गणेश की सुंदर प्रतिमाएं मिली है। गणेश की प्रतिमाओं में एक दंत हाथी का मुंह, लंबा उदर, टेढ़ी विकट और नाटी खर्व देह और नाग यज्ञोपवित सार्वभौम रूप से मिलते हैं। इसी प्रकार उनके आयुधों में अंकुश प्राय सभी प्रतिमाओं में पाया जाता है। उनका प्रिय आहार मोदक है। गणेश का ध्यान 4 भुजा से लेकर 8 या इससे अधिक भुजाओं तक मिलता है। इन ध्यानों में या तो गणेश बैठे हुए होते हैं या खड़े या नृत्य करते हुए। शिव के समान उनके इस लाडले पूत गणेश के सांध्य नृत्य का वर्णन प्राय मिलता है। यूं तो उनका वाहन मूषक है, किंतु तंत्रों में उनके और वाहन भी मिलते हैं। गणेश की मूर्ति व्यापक रूप से एक मुख ही मिलती है। भारतवर्ष में 11वीं-12वीं शती की उनकी एक पंचमुखी मूर्ति मुंशीगंज ढाका में मिली है। दूसरी काशी में ठुड्डीराज गणेश के पास है। किंतु नेपाल में पंचमुख गणेश की उपासना हेरम नाम से प्रचलित है। गणेश की अनेक मूर्तियां तथा तांत्रिक ध्यान शक्ति सहित मिलते हैं। कहीं कहीं गणेश की मूर्ति अकेले ही मिलती है। इसमें सारा आकार गणेश का, किंतु वक्ष स्थल स्त्री का होता है। कहीं कहीं पार्वती की गोद में गणेश शिशु रूप में भी मिलते हैं। राजपूत शैली के चित्रकार प्राय सदैव गणेश को उनकी शक्ति, सिद्धि और बुद्धि के सहित बनाते हैं, जो उनके अगल बगल में अंकित की जाती है। नागरी प्रचारणी सभा के संग्रहालय भारत कला भवन में नृत्य करते हुए गणेश की एक मध्यकालीन प्राय 10वीं-12वीं शती की मूर्ति है। यह चुनार के पत्थर की है और अंशतः कोरकर बनाई गई है। यह 24.25 इंच ऊंची, 14.5 इंच चौड़ी और 4.5 इंच मोटी है। इसमें गणेश का रूप भावपूर्ण है। नाचने की प्रसन्नता उनके मुंह से झलक रही है और उनकी सारी आकृति मुद मंगल दाता है। उनका त्रिभंग और ताल पर पड़ते हुए उनके चरण सुंदरता से दिखाए गए हैं। यह मूर्ति अष्टभुज है और इसमें दक्षिणावर्त क्रम से हाथों में भेरी का अग्रभाग, धान की बाल, परशु, जपमाला, नागपाश ऊपर के 2 हाथों में, अपना टूटा हुआ दांत, मोदक का देना तथा विहरी का अग्रभाग है। ध्यान में गणेश का वर्ण सिंदूर चर्चित होने के कारण सिंदूरिया ही मिलता है। किंतु उनके अन्य वर्ण वाले ध्यान भी पाए जाते हैं। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। श्री भगवान गणपति एक दार्शनिक विश्लेषण। वेदों, उपनिषदों, पुराणों और महाभारत में भी जिसे पंचम वेद कहते हैं, श्री गणपति का व्यास समास रूप से वर्णन आया है। यजुर्वेद में इस देवता को गणपति, प्रियपति और निधिपति के रूप में आहुत किया गया है। ये प्रथम पूज्य है।
गणेश हैं, विघ्नेश हैं, साथ ही विद्या वारिधि और बुद्धि विधाता भी हैं। पार्वती नंदन हेरम और स्कंद दोनों ही क्रमशः गणपति और एवं सेनापति है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के गणपति खंड में इन्हें साक्षात श्री कृष्ण का ही स्वरूप प्रतिपादित किया गया है। तदनुसार इन्हें आयोनिज कहा गया है। इनके कई नाम हैं। एक नाम है विनायक। विनायक का अर्थ है वि विशिष्ट तथा नायक नेता, विशिष्ट नेता। इनका जन्म योनि से हुआ हो ऐसा किसी भी प्रमाणिक ग्रंथ में नहीं मिलता। गणपति प्रियपति तथा निधिपति कहने में वेद का तात्पर्य बड़ा ही गूढ़ प्रतीत होता है। इनका स्वरूप अतिशय विलक्षण है। एकम सद्य विप्रा बहुधा वदंती। न्याय के अनुसार हमारे वेदों ने स्पष्ट कर दिया है कि मूल तत्व एक ही है। एक ही अग्नि निराकार रूप से अखिल ब्रह्मांड में व्याप्त है। उसमें तत्वतः कोई अंतर नहीं। वही अग्नि जब प्रज्वलित होती है तब उसकी आधारभूत वस्तुओं का जैसा आकार होता है, आग भी उसी आकार में दिखती है। जलती हुई खिड़की, जलते केवाड़ और जलती रस्सी में वही आग ततद वस्तु का आकार धारण कर लेती है, निराकार से साकार हो जाती है। कहावत है, रस्सी जल गई ऐठन न गई। इसी प्रकार समस्त जीवधारियों का अंतर्यामी परमेश्वर एक है। उसमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं। तथापि प्राणियों के अनुरूप ही उसकी महिमा प्रकट होती है। वास्तव में उस परमात्मा की महत्ता इतनी ही अर्थात सीमित नहीं है, वह इससे भी बहुत अधिक और विलक्षण है। जो सर्वशक्तिमान पूर्ण ब्रह्म अग्नि के भीतर है, जो जल में है, जो संपूर्ण लोकांतरों में अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट है, जो औषधियों में है, वनस्पतियों में है, जो सर्वत्र परिपूर्ण है, जिसका नानाविध वर्णन हुआ है, श्रुति उसे नमस्कार कर रही है। गणपत गणपत्योपनिषद में लिखा है, जो इस सृष्टि के आदि में आविर्भूत है, प्रकट हुए हैं, जो प्रकृति पुरुष से परे हैं। इस प्रकार के गणपति का ध्यान करने वाला योगी तो योगियों में श्रेष्ठ है। गण क्या है? सत्य, चित्त और आनंद तीन गणों के पति रक्षक होने से उनसे विभूषित रहने के कारण उस तत्व को गणपति कहते हैं। इस प्रकार वह सत्ता, ज्ञान और सुख का पाता रक्षक है। जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति जैसी अवस्थाओं से परे समाधि स्वरूप होने से वह गणपति है। वह जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, प्रगाढ़ निद्रा तीनों अवस्थाओं का वेता और दृष्टा होने से गणपति है। परा, पश्यंती और मध्यमा तीनों जिसे दृष्टि गोचर होती रहती है, वह तुर्यावस्था में स्थित ब्रह्म ही गणपति देव है। त्रिभुवन, पृथ्वी, अंतरिक्ष एवं स्वर्ग इन तीनों गणों का पति होने के कारण वह गणपति अथवा गणेश है। ज्योतिष शास्त्र अनुसार देवगण, मानवगण और राक्षस गण तीनों का स्वामी होने के कारण वह गणपति आराध्य है। अर्थात सत्य एक ही है। उसी को मेधावी जन इंद्र, मित्र, वरुण, अग्नि, दिव्य, सुपर्ण, गुरुत्मान, यम या मतरिश्वा, पवन कहते हैं। अनेकता में एकता ही हमारे शास्त्र पुराणों का चरम लक्ष्य है। भागवतकार ने कहा है, एक ब्रह्म ही उपक्रम है तथा वही परवसान पर्यवसान है। प्रातः स्मरणीय गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने अपनी अमर रचनाओं में गणपति को जगबदन अर्थात जगद्वंद कहा है। उन्होंने इन देवों को विद्या वारिधि एवं बुद्धि विधाता कहकर अभिहित किया है।
बालकांड मानस में मंगलाचरण में उन्होंने लिखा है, वर्णा नामार्थ संघानाम रसानाम छंद सामपि मंगलानाम च क्रतारो वंदे वाणी विनायको। तदनुसार हे विनायक, ये विनायक हैं वर्णों स्वर व्यंजन से अभिव्यक्त अर्थ समूह रस समूह के कर्ता एवं मंगल करता है। वाणी से यहाँ परा पश्यंती मध्यमा तथा वेखरी चारों नाद ही अभिप्रेत हैं। छंद शास्त्र में तो गण 8 हैं, भगण, चगण, सगण, यगण, रगण, तगण, मगण और नगण। इनके 8 विनायक हैं, अष्टो विनायक, और ये गणपति हैं। रसा नाम से काव्य शास्त्र के 9 रस स्पष्ट हैं। ये 9 रसों के रसानुकूल अर्थों के अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, त्रिशक्तियों के रचयिता एवं मंगल करता है, पति रक्षक हैं। आचार्य यास्क ने निरुक्त के तृतीय देवत कांड के 7वें अध्याय में इसे स्पष्ट कर दिया है। महाभाग्य देवताया एक आत्मा बहुधा स्तूयते। अत्यंत ऐश्वर्यशाली विविध शक्ति संपन्न होने से एक ही परमात्मा विभिन्न गुणों के कारण अनेक प्रकार से स्तुत अर्थात प्रशंसित हैं। गुणगण सत्व रजस एवं तमस एक का एकमात्र अधिपति होने के कारण वह परमात्मा ही गणपति या गणाधिपति कहलाता है। कटश्रुति का सर्वे वेदा यत पद मान मानन्ति कथन भी तो तभी उपन्न होगा जब चारों वेद उसी एक पद ओमकार स्वरूप का आमनन अर्थात बार बार अभ्यास उपदेश कथन करते हो। केंद्रीय वेदों में प्राय समिष्टि का ही निर्देश मिलता है, सर्वत्र बहुवचन का उल्लेख मिलता है। वैदिक धर्म में व्यक्ति से समष्टि को प्रधानता दी गई है। वैदिक संहिताओं में असंख्य देव माने गए हैं। कर्म और गुण के अनुसार जैसे विष्णु सहस्त्र नाम में एक ही तत्व श्री विष्णु 1000 नामों से अभिहित है, उसी प्रकार शिव सहस्त्र नाम, दुर्गा शतनाम, सहस्त्र नाम आदि ग्रंथों में गुण कर्मानुसार एक के ही 1000 या हजारों नाम हैं। शतकोटि रामायण अंतर्गत आनंद रामायण के विलास कांड में वर्णन है। इस संसार में शिवोपासक, सौर सूर्योपासक, गणेशोपासक, वैष्णव और तथा शक्ति पूजक अर्थात पंच देवोपासक उस ब्रह्म को उसी प्रकार प्राप्त कर लेते हैं जैसे वर्षा का जल सागर में समा जाता है। वह ब्रह्म एक है और वही नाम और कर्म के प्रभाव से 5 रूपों में पंच देवता के रूप में विभक्त होता है। उदाहरण के लिए देवदत्त एक मनुष्य हैं। वह किसी का पुत्र, किसी का भाई, किसी का बाप या और किसी का चाचा कहलाता है, लेकिन तत्वतः वह एक है। देवता क्या है, कितने हैं? ऋग्वेद में एक ब्रह्म के बहुधा भाव की कल्पना एक दार्शनिक विषय है। एको देवः लिखकर यह बतलाया गया है कि यह एक ब्रह्म विषयक सिद्धांत है। देव धातु से व्युत्पन्न देव शब्द 3 अर्थों में व्यवहारत हुआ है। देवता एक तद्वितीय शब्द है। देवा नाम समूहो देवता, ऐसी व्याख्या भी मिलती है। आचार्य यास्क ने अपने निरुक्त में देवता कांड में
लिखा है, देवो दानाद वा दिवनाद या दोतनाद वा, अर्थात सारे भोग्य पदार्थ देने वाले, प्रकाशित होने वाले और समस्त लोकों का ज्ञान कराने वाले को देवता कहते हैं। और दिवु धातु दिव्यति क्रीडार्थार्क क्रीडार्थार्क है। दिवी दिव्यंती जो स्वर्ग आदि प्रकाशमान लोकों में क्रीड़ा करते हैं वे देवता हैं। वेदों में गुण कर्मानुसार अनेक नामों से अनेक देवताओं की स्तुति की गई है। एको देवः सर्वभूतेषु गुणः से श्रुति का अभिप्राय है कि वह ब्रह्म या परमात्मा अथवा पराशक्ति एक ही है। तस्मात् सर्वैरपि परमेश्वर एव होयते, अर्थात अनेक नामों से तत्कर्मानुसार विभिन्न नामों से पुकारे जाने पर भी देव ईश्वरीय शक्ति महाशक्ति एक ही है, एक ही मूल सत्ता है। सारे देवता उसी के विकास है। नियंता एक है। यास्क ने ना राष्ट्रमिव लिखकर भली भांति स्पष्ट कर दिया है कि व्यक्तिगत रूप से भिन्न होते हुए भी जैसे असंख्य नर नारी राष्ट्र रूप से एक ही हैं, उसी प्रकार अनेक रूपों में प्रकट होने पर भी, अनेक नामधारी होने पर भी सभी देवों में परमात्म तत्व एक ही है। वेद वस्तुतः एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। उसमें अचेतन चेतना शून्य पदार्थों जैसे जल वायु विद्युत पर्वत पादप आदि की भी स्तुतियां की गई हैं। वेदों में औषधियां वेदों से बातें करती हैं। जल और वायु चमस और श्रुवा सब के सब चलते फिरते हैं, वर प्रदान करते हैं, धनादि अभिष्ट वस्तुएं देते हैं। वहां तो चेतनवाद की प्रधानता है। साथ ही ऋग्वेद में यह भी कहा गया है कि तपस्वियों को छोड़कर ये देवता औरों के मित्र नहीं होते। देवताओं के गुप्तचर अहर्निश विचरण करते रहते हैं। उनकी आंखें कभी बंद नहीं होती। मीमांसाकार महर्षि जेमिनी देवत्व शक्ति को मंत्र में ही स्वीकार करते हैं। कहा भी गया है, मंत्राधीनाश्च देवता, अर्थात ये देवता मंत्राधीन हैं। जिन मंत्रों में जिन देवताओं का वर्णन और स्तवन है, उन मंत्रों में उन देवताओं की शक्ति सदा से निहित है। निरुक्तकार स्पष्ट कर देते हैं कि एक ही परमात्मा के ये सारे देवगण विभिन्न अंश हैं, प्रत्यंग हैं। सभी देवताओं की महती शक्ति अथवा पराशक्ति एक ही है। देवतवाद का प्रधान ग्रंथ ब्रह्म देवता है। तदनुसार प्रयत्न करके प्रत्येक देवता का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अभिप्राय है कि देवो भूतवा देवम यजेत। ब्रह्म देवता के अनुसार तो शव की भी आंखें रहती हैं, पर वह इसीलिए नहीं देख पाता कि उसका चेतनाधिष्ठान नहीं है। नेत्र तो जड़ है। जब तक उसका चेतनाधिष्ठाता देवता रहता है तब तक वह अच्छी तरह देख पाता है। नद नदी अग्नि जल और गगन पवन सभी के चेतनाधिष्ठाता हैं। जड़ पदार्थों में स्वयं कर्तव्य शक्ति या भोक्तव्य शक्ति नहीं है। इनमें से प्रत्येक का अपना चेतनाधिष्ठाता है। ये ही अनेक देवता हैं। गणपति अग्नि इंद्र वरुण वायु पुषा अर्यमा सरस्वती आदित्य गण रुद्र गण विष्णु मरुत सोम अदिति त्वष्टा भग बृहस्पति यम सूर्य विश्व देव अश्वनी कुमार आदि सभी प्रसिद्ध वैदिक देवता हैं। इनके मूल में एक पराशक्ति अथवा महाशक्ति है और वही परा देवता नाना रूपों को धारण करती है। गणेश जी अनादि देवता हैं, नहीं तो शिव पार्वती के विवाह में विघ्नराज, साथ ही
मंगल के विधाता गणपति की अग्र पूजा क्यों और कैसे होती? ओमकार स्वरूप भगवान गणपति का स्वरूप। संत ज्ञानेश्वर के मतानुसार भगवान गणाध्यक्ष साक्षात ओमकार के स्वरूप हैं। यदि आप ध्यान से उनका विग्रह देखें तो पता चलेगा कि वस्तुतः उनका बहिरंग रूप ओमकार का प्रतीक है। दक्षिण भारत के किसी भी गणपति देव की आकृति 100% ओमकार के चित्र से मिलती जुलती है। दार्शनिक दृष्टि से भगवान गणाधिपति बड़े ही विलक्षण देवता हैं। ज्ञानेश्वर लिखते हैं, हे ओमकार, हे वेदों से ही वर्णनीय आदि रूप, आपको नमस्कार है। आप ही सकल अर्थ और बुद्धि को प्रकाशित करने वाले गणेश हैं। ये जो अखिल वेद हैं वे ही आपकी सुंदर मूर्ति है और वेद के अक्षर आपका निर्दोष शरीर है। स्मृतियां आपके अवयव हैं, अर्थ की सुंदरता आपके लावण्य की धूति है। 18 पुराण आपके मणिभूषण हैं, प्रमेय रत्न है तथा पद रचना उनका कुंदन है। उत्तम पद लालित्य आपका रंगा शरीर है, जिसमें साहित्य शास्त्र का ही उज्जवल ताना बाना है। काव्य और नाटक जिनको देखते ही सानंद आश्चर्य होता है, रुंझुन करने वाली आपकी कटी की शुद्ध घंटियां हैं और काव्य नाटकों का अर्थ उनकी घंटियों की ध्वनि है। अनेक प्रकार के त्वार्थ और उनकी कुशलता अच्छी तरह देखने पर उन तत्वार्थों के उत्तम पद काव्यादि घंटियों के बीच चमकने वाले रत्न हैं। व्यास और ऋषियों के ऋषियों की बुद्धि मेखला सी सुहाती है और उसका तेज उस मेखला के पल्लव का अग्रभाग सा चमकता है। देखिए, जो षडदर्शन कहलाते हैं वे ही आपकी 6 भुजाएं हैं और जो भिन्न भिन्न मत हैं वे ही आपके शस्त्र हैं। तर्कशास्त्र परशु परसा और न्याय शास्त्र अंकुश है और वेदांत सुरस मोदक है। एक हाथ में जो आप टूटा हुआ दांत है, वह वार्तिकाकार के व्याख्यान में खंडित किए हुए बौद्ध मत का संकेत है। जो वरदायक कर कमल है, वह सहज ही सत्य कार्यवाद का सूचक है और धर्म की प्रतिष्ठा आपका अभय कर है। अत्यंत निर्मल विवेक ही आपकी लंबी सूंड है। उत्तम संवाद आपके सम और शुभ्र वर्ण दंत हैं। हे विघ्नराज, ज्ञान दृष्टि आपके सूक्ष्म नेत्र हैं। दोनों पूर्व और उत्तर मीमांसाएं दोनों कानों के स्थान में दिखाई पड़ती है। ये ही गजकर्ण है, तत्वार्थ प्रकाशमान प्रवाल है। ज्ञानामृत की ही मद है और ज्ञानवान मुनि उसकी सेवा करने वाले भ्रमर जान पड़ते हैं। द्वैत और अद्वैत जो दो निकुंभ हैं और दोनों का जिस स्थल पर एकीकरण मिलन होता है वही आपका मूसक है। वेद और उपनिषद जो उत्तम ज्ञान अमृत है युक्त है, वे आपके गज मस्तक पर रखे मुकुट के में पुष्पों के समान शोभा दे रहे हैं। आकार आपके दोनों चरण है, उकार विशाल उदर है और मकार मस्तक का महामंडल है। ये तीनों अ उ म जहाँ समाविष्ट होते हैं वही आदि बीज ओमकार है। गजवदन गणेश ही प्रणवाकृति ओम है। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। श्री गणेश गुणगान। वारण वदन विघ्न वारण, अरुण वरण, सुषमा सदन लोक शोक के हरण हो।
शरण विहीन दीनहीनों के शरण सच्चे, तरुण तरणी तेज पुंज के धरण हो। आभा भरे अंबर विभूषण विभा समान, भावुक उरों में भव्य भावों के भरण हो। मोदक अशन मित्र मोदक के प्रदाता सदा, गणधीश तुम महामंगल करण हो। मंजुल मुकुट शीश सेंदूर तिलक भाल, कुंडल कलित कर्ण गले मणिमाला है। चारों चारु करों में सरोज आदि राज रहे, दया दृष्टि सृष्टि की बुझाती दुख ज्वाला है। परम पवित्र पाद पंकज पराग मित्र, हटा मोह तम देता ज्ञान का उजाला है। गुण गुण गण सागर उजागर तुम्हारी भक्ति प्रेम, पूरे भक्तों को पिलाती प्रेम प्याला है। मानस प्रणेता ने प्रथम वंदना को कर, सफल प्रयास हो विशिष्ट पद पाया है। महाकवियों में महामान उनको है मिला, चंद्र सा धवल यश विश्व बीज छाया है। मानस निमंजन निरत नर हुए मित्र, मोतियों को उसके सभी ने अपनाया है। राम नाम मणि का प्रकाश घर घर हुआ, श्रेय तुलसी को यह तुमने दिलाया है। सचमुच यदि हो प्रधान करुणा निधान, हटा विश्व भर का समस्त पाप भार दो। धेनु द्विज देवों की पुनीत पूजा होने लगे, धर्म का धरा में कर प्रचार प्रचुर प्रचार दो। दास मित्र को भी आत्म तत्व का करा के ज्ञान, इसका किसी प्रकार जीवन सुधार दो। अविलंब अवलंब दे के जगदम्ब पुत्र भव पारावार पार उसको उतार दो। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। श्री गणपति का स्वरूप एवं उसका रहस्य। प्रत्येक मांगलिक कार्य में श्री गणपति का प्रथम पूजन होता है। पूजन की थाली में मंगल स्वरूप श्री गणपति का स्वास्तिक चिन्ह बनाकर उसके और छोर अर्थात अगल बगल में दो दो खड़ी रेखाएं बना देते हैं। स्वास्तिक चिन्ह श्री गणपति का स्वरूप है और दो दो रेखाएं श्री गणपति की भार्या स्वरूपा सिद्धि बुद्धि एवं पुत्र स्वरूप लाभ और क्षेम है। श्री गणपति का बीज मंत्र है अनुस्वार युक्त ग अर्थात गम। इसी गम बीज मंत्र की चार संख्याएं को मिलाकर एक कर देने से स्वास्तिक चिन्ह बन जाता है। इस चिन्ह में चार बीज मंत्रों का संयुक्त होना श्री गणपति की जन्म तिथि चतुर्थी का घोतक है। चतुर्थी तिथि में जन्म लेने का तात्पर्य यह है कि श्री गणपति बुद्धि प्रदाता है, अतः जागृत स्वप्न सुषुप्ति और तुरीय इन चार अवस्थाओं में चौथी अवस्था ही ज्ञान अवस्था है। इस कारण बुद्धि ज्ञान प्रदान करने वाले श्री गणपति का जन्म चतुर्थी तिथि में होना युक्ति संगत ही है। श्री गणपति का पूजन सिद्धि बुद्धि लाभ और क्षेम प्रदान करता है। यही भाव इस चिन्ह के आसपास दो खड़ी रेखाओं का है। इस प्रकार मंगल मूर्ति श्री गणेश स्वरूप का प्रत्येक अंग किसी न किसी विशेषता रहस्य को लिए हुए है। उनका बोना रूप इस बात का घोतक है कि जो व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में श्री गणपति का पूजन कर कार्य प्रारंभ करता है, उसे गणपति के इस ठिगने कदम से यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि समाज सेवी पुरुष सरलता नम्रता आदि सद्गुणों के साथ अपने आप को छोटा लघु
मानता हुआ चले, जिससे उसके अंदर अभिमान के अंकुर उत्पन्न न हो। ऐसा व्यक्ति ही अपने कार्य में निर्विघ्नता पूर्वक सफलता प्राप्त कर लेता है। श्री गणपति गजेंद्र वदन है। भगवान शंकर ने कुपित होकर उनका मस्तक काट दिया और फिर प्रसन्न होने पर हाथी का मस्तक जोड़ दिया, ऐसा ऐतिहासिक वर्णन है। हाथी का मस्तक लगाने का तात्पर्य यही है कि गणपति बुद्धिप्रद हैं। मस्तक ही बुद्धि विचार शक्ति का प्रधान केंद्र है। हाथी में बुद्धि धैर्य एवं गांभीर्य का प्राधान्य है। वह अन्य पशुओं की भांति खाद्य पदार्थ को देख पूंछ हिलाकर अर्थात खूंटा उखाड़ कर नहीं टूट पड़ता, किंतु धीरता एवं गंभीरता के साथ उसे ग्रहण करता है। उसके कान बड़े होते हैं। इसी प्रकार साधक को भी चाहिए कि वह सुन सबकी ले, पर उसके ऊपर धीरता और एवं गंभीरता के साथ विचार करे। ऐसे व्यक्ति ही कार्य क्षेत्र में आगे बढ़कर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। श्री गणपति लंबोदर हैं। उनकी आराधना से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मानव का पेट मोटा होना चाहिए, अर्थात वह सबकी भली सबकी भली बुरी सुनकर अपने पेट में रख ले, इधर उधर प्रकाशित न करे। समय आने पर ही यदि आवश्यक हो तो उसका उपयोग करे। श्री गणपति का एक दंत एकता संगठन का उपदेश दे रहा है। लोक में ऐसी कहावत भी प्रसिद्ध है कि अमुक व्यक्तियों में बड़ी एकता है, एक दांत से रोटी खाते हैं। इसी प्रकार श्री गणपति की आराधना हमें एकता की शिक्षा दे रही है। यही अभिप्राय उनको मोदक लड्डू के भोग लगाने का है। अलग अलग बिखरी हुई बूंदी में के समुदाय को एकत्र करके मोदक के रूप में भोग लगाया जाता है। व्यक्तियों का सुसंगठित समाज जितना कार्य कर सकता है उतना एक व्यक्ति से नहीं हो पाता। श्री गणपति का मुख मोदक हमें यही शिक्षा देता है। श्री गणपति को सिंदूर धारण कराने का यह अभिप्राय है कि सिंदूर सौभाग्य सूचक एवं मांगलिक द्रव्य है। अतः मंगल मूर्ति श्री गणेश को मांगलिक द्रव्य समर्पित करना युक्ति संगत ही है। दुर्वांकुर चढ़ाने का तात्पर्य यह है, गज को ध्रुवा प्रिय है। दूसरे ध्रुवा में नम्रता एवं सरलता भी है। श्री गुरु नानक साहब कहते हैं, नानक नन्हे बने रहो, जैसी नन्ही दूब, सबे घास जरी, जाएगी दूब खूब की खूब। श्री गणपति की आराधना करने वाले भक्तजनों के कुल की ध्रुवा की भांति अभिवृद्धि होकर उन्हें स्थायी सुख सौभाग्य की संप्राप्ति होती है। श्री गणपति जी के चूहे की सवारी क्यों? इसका तात्पर्य यह है कि मूषक का स्वभाव है वस्तु को काट देने का। वह यह नहीं देखता कि वस्तु नई है या पुरानी, बिना कारण ही उन्हें काट डालता है। इसी प्रकार कुतर्की जन ही भी यह नहीं सोचते कि प्रसंग कितना सुंदर और हितकर है। वे स्वभाववश चूहे की भांति उसे काट डालने की चेष्टा करेंगे। प्रबल बुद्धि का साम्राज्य आते ही कुतर्क दब जाता है। श्री गणपति बुद्धिप्रद हैं, अतः उन्होंने कुतर्क रूपी मूषक को वाहन रूप में अपने नीचे दबा रखा है। इस प्रकार हमें श्री गणपति के प्रत्येक श्री अंग से सुंदर शिक्षा मिलती है। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। भारतीय संस्कृति में श्री गणेश प्राचीन भारतीय वाङ्मय में पार्वती नंदन के 8 नामों का निर्देश है। गणेश एक दंत हेरंब, विघ्ननायक लंबोदर, शूर्पकर्ण, गजवक्त्र और गुहाग्रज।
ऐसे तो श्री गणेश के 8 से बढ़ते बढ़ते सहस्त्र नाम तक निर्दिष्ट हैं, पर स्थान समय भाव के कारण सहस्त्र नामों तक न जाकर यहाँ केवल उपर्युक्त 8 नामों का ही अनुसंधानात्मक विवेचन करना अभिप्रेत है। चुरादि चुरादि गणीय गण संख्या ने धातु से अच प्रत्येक प्रत्यय करने से गण शब्द निष्पन्न होता है, और तब यह गण शब्द शिव के प्रथम प्रमथ प्रभुति 36 कोटि मित गणों का बोधक सिद्ध होता है। इसी प्रकार अदादि गणीय ईश ऐश्वर्य धातु में क प्रत्यय के योग से ईश शब्द व्युत्पन्न होता है, और गण तथा ईश ये दोनों शब्द परस्पर सहित सन्निहित होकर गणेश शब्द की सिद्धि करते हैं। गणेश शास्त्रानुसार गणेश का व्युत्पन्नार्थ हुआ गणों का नेता अथवा शिव का सेना अध्यक्ष। पौराणिक प्रतिपादनानुसार गणेश शब्दगत प्रथम अक्षर ग ज्ञानार्थवाचक है, और द्वितीय अक्षर ण निर्वाण वाचक है, तथा अंतिम ईश शब्द है स्वामी वाचक। इस प्रकार संपूर्ण गणेश का शब्दार्थ ज्ञान और निर्वाण का स्वामी ब्रह्म, परमात्मा, परमेश्वर या परम तत्व आदि। एक दंत शब्द में एक शब्द प्रधानार्थ है तथा दंत शब्द बलवाचक है, अतः बहुव्रीहि समास संपन्न एक दंत शब्द का अर्थ होता है सर्वोत्कृष्ट बलशाली। हेरम शब्द का प्रथम अक्षर है दैन्य या अभाववाचक, तथा रंभ शब्द पालनार्थक है, अतः षष्ठी तत्पुरुषांत हेरम्ब का शब्दार्थ हुआ दीन या भक्तजनों का सर्वथा पालन करता। विघ्न नायक का पूर्वार्ध विघ्न शब्द विपत्ति व अमंगल वाचक है, और उत्तरार्ध नायक शब्द खंडनार्थक या अपहरणार्थक अपहरणार्थक है। अतएव संपूर्ण विघ्न नायक शब्द का अभिधेयार्थ है अशेष विपत्ति या विघ्न बाधाओं का संहारक। लंबोदर शब्द बहुविहरी समास के द्वारा सिद्ध हुआ है। इसका विग्रह होता है लंबम उदरम यस्य सह लंबोदरः, अर्थात लंबा है उदर पेट जिसका, वह पूर्व काल में भगवान विष्णु के द्वारा दिए गए नैवेद्यों तथा पिता के द्वारा समर्पित विविध प्रकार के मिष्ठानों के खाने से गणेश का उदर लंबा हो गया है, अतः गणेश लंबोदर शब्द से अभिहित हैं। शूर्पकर्ण शब्द में भी बहुव्रीहि समास है, और उसका अर्थ होता है सूप के समान बड़े बड़े कर्ण हैं, जिनके वे गणेश अर्थात जिस प्रकार सूप से अन्नों में से दूषित तत्वों को फटकार कर उन्हें परिष्कृत कर दिया जाता है, उसी प्रकार श्री गणेश अपने शूर्पकर्णों से भक्तजनों के विघ्नों का निवारण कर विविध ऐश्वर्य तथा ज्ञान प्रदान करते हैं। गजवक्त्र शब्दार्थ के प्रतिपादन में कहा गया है कि जिनके मस्तक पर मुनि के द्वारा प्रदत्त विष्णु का प्रसाद रूप पुष्प विराजमान है तथा जो गजेंद्र के मुख से युक्त है, उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ। गृहाग्रज शब्द में षष्ठी तत्पुरुष समास के योग से इसका तात्पर्य है कि जो गुह स्वामी कार्तिकेय से पूर्व जन्म ग्रहण कर शिव के भवन में आविर्भूत हुए तथा समस्त देवगणों के अग्र पूज्य हैं, उन गुहग्रज देव की मैं वंदना करता हूँ। गुहाग्रज शब्द है गुह अग्रजो
यस्य सह इस प्रकार बहुव्रीहि समास करने पर श्री गणेश स्वामी कार्तिकेय के अनुज भी सिद्ध होते हैं। अमरकोश में उपर्युक्त 8 नामों के अतिरिक्त विनायक और द्वेमातुर, इन दो विशिष्ट नामों का विवरण उपलब्ध होता है। गजानन और द्वेमातुर द्वेमातुर ये दो विशिष्ट नाम रसात्मक हैं। इनके रहस्य उद्घाटन में एक पौराणिक उपाख्यान को उल्लिखित करना उपयोगी प्रतीत होता है। एक बार देवराज इंद्र पुष्पभद्रा नदी के तट पर आए राजश्री से समन्वित मदोन्मत्त कामातुर के रूप में वे इधर उधर देख रहे थे। उस नदी के तीर पर एक अति मनोरम पुष्पादान था और वहां थी पूर्ण एकांत निर्जनता। उस समय महेंद्र ने चंद्रलोक से आती हुई परम सुंदरी अप्सरा रंभा को देखा। ब्रह्मा की स्वीकृति पाकर देवेंद्र उसके साथ क्रीड़ा करने लगे। स्थल क्रीड़ा के अनंतर दोनों ने जल क्रीड़ा की। इसी मध्य वहां अकस्मात महर्षि दुर्वासा आ धमके। वे वैकुंठ से शिवलोक को जा रहे थे। महेंद्र ने उन्हें सादर प्रणाम किया और महर्षि से आशीर्वचन पाए। दुर्वासा ने मुनीन्द्र दुर्वासा ने नारायण से प्राप्त एक पारिजात पुष्प महेंद्र को देकर कहा, यह पुष्प संपूर्ण विघ्नों का हरण करता है। जो इसे सादर अपने मस्तक पर धारण करता है वह सर्वथा तेजस्वी, बुद्धिमान, विक्रमी, बलशाली, समस्त देवों से अधिक श्री संपन्न तथा हरि तुल्य पराक्रमी होता है। और जो पामर अहंकारवश इस हरि प्रसाद रूप पुष्प को सादर सिर पर धारण नहीं कर अपमानित करता है वह अशेष श्री संपत्ति से भ्रष्ट होकर स्वजनों से च्युत हो जाता है। यह कहकर महर्षि दुर्वासा शिवलोक को चलते बने। इंद्र ने अहंकार वश उस पुष्प को अपने सिर पर न धारण कर रंभा के समक्ष ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिया। इससे तुरंत शुक्र श्री भ्रष्ट हो गए। इंद्र को श्री भ्रष्ट देख कर रंभा उन्हें छोड़कर स्वर्ग चली गई। गजराज इंद्र को नीचे गिराकर अनंत महारण्य में चला गया और हथनी के साथ विहार करने लगा। उस वन में उसके बहुत से बच्चे हुए। इसी समय श्री हरि ने उस हाथी का मस्तक काट कर बालक गणेश की शनैश्चर की कुदृष्टि से कटी गर्दन में लगा दी। संभवतः इसी कारण श्री गणेश द्वेमातुर कहे गए, अर्थात उनकी एक माता जननी पार्वती और दूसरी माता वह हथनी हुई जिसके पुत्र का मस्तक श्री योजित गणेश में योजित किया गया था। उसी समय से वे गजानन की संज्ञा से भी घोषित हुए। एक दंतता रहस्य के प्रतिपादन में भी इसी प्रकार एक पौराणिक उपाख्यान उदरणीय प्रतीत होता है। इस पृथ्वी की 21 बार भूप शून्य कर और महावीर कार्तवीर्य तथा बलवान सुचंद्र को मार चुकने के पश्चात परशुराम अपने गुरु शंकर, माता पार्वती, भ्राता गणेश तथा कार्तिकेय के दर्शन को कैलाश पर्वत पर पहुंचे। वहां पर परशुराम ने अपने परम गुरु भगवान शिव को प्रणाम करने के लिए भीतर जाने की इच्छा प्रकट की। इस पर द्वार पर स्थित गणेश ने उन्हें रोक कर कहा, अभी
भगवान शंकर अभी भगवान शंकर निंद्रित हैं। उनके जग जाने पर उनसे आज्ञा लेकर मैं भी आपके साथ ही चलूंगा। कुछ समय तक कुछ समय तक आप प्रतीक्षा करें। गणेश के रोकने पर भी परशुराम रुकना नहीं चाहते थे। अब दोनों में वाग युद्ध होने लगा। वाग युद्ध के बढ़ते बढ़ते दोनों क्रोधाविष्ट हो गए। अब परशुराम गणेश पर अपने फरसे से आक्रमण करने को पूर्ण रूप से प्रस्तुत हो गए, परंतु कार्तिकेय ने मध्य में पड़ जाने से कुछ क्षणिक शांति आई। क्षणोपरांत पुनः परशुराम ने गणेश को धक्का दिया और वे गिर पड़े। पुनः उठकर गणेश ने परशुराम को फटकारा। इस पर परशुराम ने कुठार उठा लिया। तब गणेश अपनी सूंड में परशुराम को लपेटकर घुमाने लगे और घुमाते ही घुमाते गणेश ने उन्हें तीनों लोकों का दर्शन कराकर गोलोकवासी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कराए। अब परशुराम ने अपने अभिष्ट देव श्री कृष्ण अपने गुरु शंभु के द्वारा प्रदत्त परम दुर्लभ कवच और स्तोत्र का स्मरण किया। तदंतर परशुराम ने अपने उस अमोघ कठोर कुठार को, जिसकी प्रभा ग्रीष्म ऋतु के मध्यान्ह कालिक सूर्य प्रभा से 100 गुनी थी और तेज से जो तेज में शिव तुल्य था, गणेश पर चला ही दिया। पिता के उस अमोघ अस्त्र को आते देखकर स्वयं गणपति ने उसे अपने वाम दंत से पकड़ लिया। उस अस्त्र को व्यर्थ नहीं होने दिया। तब महादेव के बल से वह कुठार वेग पूर्वक गिरकर मूल सहित गणेश के दांत को काटकर पुनः परशुराम के हाथ में लौट आया। तब से गणेश एक दंत के नाम से अभिहित होने लगे। इस पौराणिक उपाख्यान से गणेश का एक दंतत्व सिद्ध और चरितार्थ होता है। गणेश की अग्र पूज्यता गणेश देव की व गणेश देव की सर्वप्रथम पूजा केवल पंचदेव यजन में ही नहीं, प्रत्युक्त अखिल 33 कोटि देवों के अर्चन में भी होती है, क्योंकि पुण्यक नामक व्रताचरण के प्रभाव से स्वयं साक्षात गोलोकनाथ विष्णु आदि देवों के भी देव भगवान श्री कृष्ण ही पार्वती के पुत्र रूप में अवतीर्ण हुए थे। अतः श्री कृष्ण और गणेश दोनों अभिन्न अर्थात एक ही तत्व के हैं। पौराणिक प्रतिपादना अनुसार वामन नरसिंह रामादि के अवतार केवल अंशावतार हैं, परंतु श्री कृष्ण तो संपूर्ण षोडश कलाओं से परिपूर्ण साक्षात भगवान पर ब्रह्म परमात्मा या परम तत्व ही हैं। पुनः पार्वती के व्रताचरण कालीन स्तुति कर्म से श्री कृष्ण से उनके समान ही अलौकिक सुंदर पुत्र की कामना की गई थी। भगवान श्री कृष्ण बालक रूप धारण कर महल में महल के भीतर स्थित पार्वती की शैया पर जा शिव के वीर्य में मिश्रित होकर पुत्र के रूप में आविर्भूत हुए थे। अतः श्री कृष्ण और गणेश दोनों अभिन्न तत्व हैं। एक स्थल पर विष्णु ने कहा है कि मेरे वरदान से गणेश की पूजा सर्वप्रथम होगी। संपूर्ण देवों की पूजा के समय सबसे पहले गणेश की पूजा करके ही मनुष्य निर्विघ्नता पूर्वक पूजा के फल को पा लेता है, अन्यथा उसकी पूजा व्यर्थ हो जाती है। विष्णु ने जब गणेश के धड़ पर गज का मस्तक योजित कर उस बालक को जीवित कर दिया, तब विष्णु ने शुभ समय आने पर देवों तथा मुनियों के साथ सर्वश्रेष्ठ उपहारों से उस बालक का पूजन किया और उससे कहा, सर्वश्रेष्ठ, मैंने सर्वप्रथम तुम्हारी पूजा की है, अतः तुम सर्वश्रेष्ठ हो। इन विवृतियों से ध्वनित होता है कि गणेश आदि काल से निखिल ध्रुवाग्र पूज्य है। ऋग्वेद के बृहस्पति को ऋग्वेद के ब्राह्मणस्पति
को गणपति की उपाधि दी गई है, जिससे ज्ञान देवता बृहस्पति का समकक्ष बनने में गणपति को पश्चातकालीन धारणाओं में सहायता मिली। रुद्र के वर्णन में रुद्र के अनेक गण कहे गए हैं। उन गणों के पति का नाम गणपति है, और गणपति का ही द्वितीय नाम विनायक या गणेश है। मानव ग्रह सूत्र में शालक, टंककर, कुष्मांड, राजपुत्र, उस्मित और देवयजन नामक 4 विनायकों का उल्लेख है। वे विविध विघ्नकर्ताओं के रूप में विवृत किए गए हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति में वर्णन आया है कि रुद्र और ब्रह्मदेव ने विनायक को गणों का नायक बनाकर मध्य यज्ञों में विघ्न करने को नियत किया। वहाँ एक ही विनायक का उल्लेख है, उनके 6 नाम कथित हुए हैं: मित, सम्मित, शाल, कंटकट, कुष्मांड और राजपुत्र। विनायक की माता का नाम वहाँ अंबिका है। विनायक स्वभावतः हानिकारक होने पर भी उपासना से हितकर माने गए हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति का रचना काल 6 शताब्दी स्वीकृत किया गया है। कुछ शिला चित्रों में विनायक का मस्तक हाथी के सिर के समान मिलता है, और मालती माधव नाटक की आरंभिक वंदना में भव भूति ने विनायक के ऐसे ही सिर का वर्णन किया है। गुप्तकालीन लेखों में गणपति की चर्चा नहीं मिलती, पर एलोरा के चित्रों में काल काली के संग में गणपति का चित्र मिलता है, जो 8वीं शताब्दी का माना जाता है। जोधपुर में 22 मील उत्तर पश्चिम पटियाला नामक स्थान के एक शिलालेख से गणपति पूजा प्रचार का प्रमाण उपलब्ध होता है। वह लेख 862 ईस्वी का स्वीकृत किया गया है। इस प्रकार ईसा के पश्चात 6ठी शती से 9वीं शती तक गणपति पूजा प्रचार के प्रमाण मिलते हैं। आनंदगिरी ने शंकर विजय में गणपतियों में 6 संप्रदायों का उल्लेख किया है। उच्चिष्ट गणपति की उपासना वाम मार्गियों की प्रथा के समान है। उच्चिष्ट गणपत्य न जाति भेद मानते हैं, न विवाह बंधन, न भोजन प्रतिबंध और न सुरापान दोष। वे ललाट पर लाल तिलक लगाते हैं। साधारणतः हिंदुओं की सभी पूजाओं में पहले गणपति की पूजा होती है। महाराष्ट्र में भाद्रपद मास की चतुर्थी को गणपति की पार्थिव मूर्ति की पूजा बड़े समारोह से की जाती है। पूना के निकट चिंचवड़ में गणपति पूजन की विशेष व्यवस्था है। गणपति को इतना सम्मान उनके रुद्र गणों के स्वामी होने के कारण विघ्न विनाशार्थ तथा सार्वत्रिक कल्याणार्थ ही अर्पित किया जाता है। शुक्ल यजुर्वेद संहिता में गणपति का उल्लेख मिलता है। उपर्युक्त यजुर्वेदीय मंत्र अश्वमेध यज्ञ के प्रकरण में आया है। उसके भाष्य में प्रवट उवट लिखते हैं। उपयुक्त भाष्यार्थ उस उपर्युक्त भाष्य का अर्थ तो स्पष्ट है ही है, अतः इसका अनुवाद अनावश्यक सा लगता है। इस प्रसंग में यह कथन प्रयोजनीय प्रतीत होता है कि धर्माचरण या पुण्याचरण देश काल और परिस्थिति के अनुसार व्यापृत होता है। संभव है एक देश का धर्म तदितर देश के लिए अधर्म या अहितकर सिद्ध हो जाए। एक काल का अनुष्ठित सुकर्म कालांतर में कुकर्म का रूप धारण कर ले। एक परिस्थिति का असत्य भाषण दूसरी परिस्थिति में धर्म के परिगणित हो जाए,
तथा च एक ही औषधि किसी व्यक्ति के लिए हितकर है तो वही दूसरे के लिए घातक। इसी प्रकार उपर्युक्त मंत्र वैदिक युग में मैध्य अश्व के लिए प्रार्थना रूप था, तो आज वही मंत्र गणेश देव के आवाहन के प्रयुक्त होने लगा है। महाभारत में भी एक स्थल पर श्री गणेश का नामोल्लेख मिलता है। भगवान सत्यवती सुत व्यास जब अपने मनः कल्पित महाभारत इतिहास को लिपिबद्ध करने के लिए उद्यत हुए, तब उन्हें एक लेखक की अपेक्षा हुई। ऐसा लेखक अपेक्षित हुआ जो व्यास के द्वारा बोले गए श्लोकों को अति त्वरित गति से लिखता जाए। इस चिंतन में संलग्न व्यास जी की स्मृति में पार्वती नंदन गणेश आ गए। स्मृत मात्र गणेश व्यास के समीप साक्षात ही आ विराजमान हुए। व्यास जी ने उनके समक्ष महाभारत लेखन संबंधी अपना मंतव्य निवेदित किया। गणेश ने अपनी स्वीकृति देते हुए कहा, आप भी ऐसी अविराम गति से मुझे लेखनीय श्लोक देते जाएं कि एक क्षण के लिए भी मेरी लेखनी न रुके। जहां मेरी लेखनी रुकी उसी क्षण में लिखना बंद कर दूंगा। इस पर व्यास जी ने तुरंत सोचकर कहा, पार्वती नंदन, आपको भी मेरे साहित्य को समझते हुए लिखना है। इस पर गणेश सहमत हो गए। व्यासदेव अविराम बोलते गए और गणेश जी भी समझते हुए अविराम लिखते गए। संपूर्ण महाभारत साहित्य को उन्होंने लिपिबद्ध कर दिया। महाभारत में गण देवता के रूप में विनायक की भी विवृत्ति उपलब्ध होती है। विनायक के नाम को शुद्ध भाव से कीर्तन करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। गंभीर या अभावुकता में विचार करने पर श्री गणेश का दर्शन सगुण और एवं निर्गुण दोनों रूपों में व्यक्त होता है। सगुणात्मक शक्ति भी उनमें अलौकिक सी प्रतीत होती है। श्री गणेश जी ने परशुराम को अपनी अत्यंत लंबी सूंड में लपेटकर अपने योग प्रभाव से संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया था। गणेश ने उन्हें सप्तद्वीप, सप्त सागर, सप्त पर्वत, भूरलोक, भूवरलोक, स्वरलोक, जनलोक, तपोलोक, ध्रुवलोक, गौरीलोक आदि कल्पनातीत स्थानों का दर्शन कराकर गंभीर समुद्र में फेंक दिया। जब वे तैरने लगे तब फिर पकड़कर उन्हें उठा लिया और घुमाते हुए वैकुंठ दिखलाकर फिर गोलोक में साक्षात भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कराए। पुनः निर्गुणात्मक तत्व की दृष्टि से तो वे ब्रह्माभिन्न रूप साक्षात श्री कृष्ण ही थे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही तो अपने संपूर्ण अंशों अथवा कलाओं के साथ पार्वती के पुत्र के रूप में आविर्भूत हुए थे। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमो शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। कथा को विराम दिया जाता है।